फाइनली मैं मुचीसा से इतने सारे प्लांट लेकर आ गया हूँ और अभी मैं अपने घर पे नहीं पहुँचा हूँ, अभी मैं यहीं पे हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए मैंने सारे प्लांट को अनरैप कर दिया है और मुझे शाम को फिर से इन्हें पैक करना होगा। और एक वजह से और खोला क्योंकि ये जो छोटे वाले प्लांट हैं इनकी मिट्टी सूख गई थी, तो थोड़ा थोड़ा पानी देना इनमें ज़रूरी था। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आने के बाद भी मैंने इतने छोटे छोटे प्लांट लिए हैं, और इसका कारण ये है कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि यहाँ पे जो प्लांट तैयार होते हैं छोटे में ही सेल हो जाते हैं, ना इन्हें बड़ा करने का इनके पास टाइम है और ना ही इनका प्लांट बचता है, क्योंकि यहाँ मुचीसा में सारे ही प्लांट के जो सेलर हैं वो ज़्यादातर ऑफलाइन सेल करते हैं और उनका ट्रक में भर भर के माल जाता है। उसी में से जो ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो ये लोग पैक करके हमें कुरियर कर देते हैं। तो इसीलिए प्लांट इस तरह से बैग में रहता है और इसी कंडीशन में ही, इस कंडीशन में या पॉली बैग में ये छोटे छोटे पॉट में ही रहता है और ऐसे ही ये इंडिया के कोने कोने तक जाता है। ट्रक में भर भर के हज़ारों लाखों की संख्या में पर डे सेल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक एक करके आपको ये सारे प्लांट बता देता हूँ कौन कौन से प्लांट मैंने बाई किया है। प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, प्राइस क्योंकि बहुत वेरी करता है। सामने से लेने पे आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और ऑनलाइन तो जो इनका रेट होता है वही होता है, क्योंकि कुरियर वगैरह सब इनको मैनेज करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाटरमेलन किस है, ये ग्राफ्टेड नहीं है, रूटेड है। रूटेड का मतलब ये नहीं होता है कि इसका कटिंग निकाल के फिर ये लोग जर्मिनेट करते हैं। ये एयर लेयरिंग होता है और जब रूट आ जाता है उसके बाद ये कट करके पॉट में लगाते हैं। तो इस तरह से ये रेडी किया जाता है रूटेड प्लांट। उसके बाद ये जो है ये रूबी रेड है। इसका प्लांट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका खिला हुआ मैंने देखा था और इतना डार्क रेड में होता है और हेवी फ्लावरिंग करता है, बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये एक प्लांट लिया है। ये भी, ये देखिए ये मोनालिसा है ब्लैक। उसके बाद ये देखिए एकदम छोटा सा प्लांट है, एकदम छोटा सा, ये वीरा वाइट है। ये जो प्लांट है इसका नाम है बोलाका, और ये जो प्लांट है अभी लगा ही हुआ था बहुत, देखिए अभी नया जर्मिनेट ही हो रहा, लीफ आना शुरू ही हुआ है। तो लेकिन अब उनके पास बड़ा प्लांट था ही नहीं तो कहाँ से लेते, तो फिर मैंने ले लिया है और थोड़ा रिस्क ले लिया है। देखिए होता है कि नहीं होता है। हालांकि इसमें रूट आया हुआ है, देखिए ये थोड़ा थोड़ा रूट आया हुआ है प्लांट, लेकिन अभी ये रिस्की है। और ये है गोल्डन सनशाइन। गोल्डन सनशाइन भी इसी में है, बहुत छोटा प्लांट है, नया प्लांट ही है और इसका तकरीबन हज़ारों प्लांट रखा हुआ था, उसमें ये भी तैयार हो रहा था और मैक्सिमम प्लांट इसमें का सेल हो चुका था। सोचिए इतने छोटे में ही। तो भैया ने बताया कि आप देखिए यहाँ से कितने सारे प्लांट सेल हो चुके हैं इसी में, और हमारे पास बड़ा होने तक प्लांट रुकता ही नहीं है, पहले ही सेल हो जाता है। इसलिए हम आगे कुरियर में बहुत बड़ा प्लांट या मैच्योर प्लांट डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो मुझे भी चूँकि यही प्लांट था, बड़ा था ही नहीं, तो मुझे भी यही इसी में से लेना पड़ा। कुछ प्लांट के तो मैं नाम भी भूल गया हूँ क्योंकि टैग लगवाना मेरे से रह गया। और ये जो प्लांट है एक इम्पीरियल डिलाइट है, और ये जो छोटा वाला है ये प्लांट है ईवा। उसके बाद ये जो छोटा सा प्लांट है ये बहुत कॉस्टली मुझे पड़ा, ये हॉर्टिकल्चर से मैंने लिया है। ये वाला प्लांट ये है लेडी बर्ड बाटिक। उसके बाद ये जो प्लांट है ये रेड, ऐसे कुछ नाम है इसका, याद नहीं आ रहा है। उसके बाद एक अडेनियम का फ्लावर मैंने लिया है, ये खिला हुआ था, मुझे अच्छा लगा, बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर है, बहुत खूबसूरत खिला हुआ था। तो ये एक फ्लावर का जो अडेनियम है, एक ही अडेनियम मैंने लिया है, बहुत अच्छा प्लांट है। उसके बाद ये एक फॉर्मोसा का वैरायटी है,
ये है किमपुई, बहुत ही खूबसूरत खिला हुआ था किमपुई, बहुत ही हेवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है। और देखिए छोटे से ही प्लांट में कितना सुंदर फूल आया हुआ है। हालांकि यहाँ के नर्सरी वाले फूल को तोड़ते रहते हैं, फूल आने नहीं देते हैं। फूल थोड़ा सा आता है उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि फूल आने से प्लांट का ग्रोथ स्लो हो जाता है। उसके बाद ये वाला प्लांट देखिए, ये है इमेस पिराक येलो मिक्स। इसका फ्लावर देखिए कुछ इस तरह से आता है, इमस पिराक है। लीफ भी इसका वेरीगेटेड होता है। उसके बाद ये एक अलग ही कलर का रेड है, रेड डिलाइट टाइप का फ्लावर आता है। इसका बड़ा प्लांट बहुत खिला हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो इसीलिए मैंने इसका एक छोटा प्लांट ले लिया। उसके बाद यहाँ पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये वाइट लीफ टाइप का जो है, ये है SSB वाइट है। ये भी काफ़ी कॉस्टली प्लांट मिला है। उसके बाद ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये ऑर्किड नर्सरी से मैंने लिया था। ये है पिंक पैंथर ताइवान, और बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है। इसमें छोटे में ही फ्लावर आने लगता है। आप देखिए इसमें अभी से ही फ्लावर इसमें आ रहा है। तो भैया ने मुझे बताया है कि फ्लावर को आप तोड़ते रहिएगा, अगर तोड़ेंगे नहीं तो इसमें फूल ही फूल रहेगा, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए, ये एक थीमा के तरह ही फ्लावर होता है। इसमें वाइट और पिंक दो कलर का ही लीफ, इसका बहुत सुंदर लीफ होता है। और इसका नाम है परसोना बोर्नियो। ये भी काफ़ी कॉस्टली प्लांट है, अभी रेयर ही है, सभी जगह नहीं मिलता है। उसके बाद ये एक प्लांट है बटर कप। ये थीमा का पीच कलर है और ये थीमा का येलो कलर है। ये धीरे धीरे येलो होगा, पीच के तरह ही होता है थीमा का येलो कलर भी, लेकिन इसे लोग यहाँ पे येलो बोलते हैं, ग्राफ्टेड है। और ये थीमा पीच है, ये रूटेड है। उसके बाद ये एक हवाइन वाइट करके ये वेरीगेटेड लीफ होता है। इसका बहुत ही अच्छा इसका होता है, बड़ा होगा प्लांट तो बहुत हेवी फ्लावरिंग करता है। हवाइन वाइट है। ये भी प्लांट बहुत अच्छा है, इसका नाम है साकुरा बेलकन। और इसका दो वैरायटी मैंने लिया है, एक साकुरा बेलकन और एक यहाँ पर देखिए ये गोल्डन साकुरा है। ये गोल्डन साकुरा अभी यहाँ लॉन्च ही हुआ है और उसका प्राइस मुझे उसका प्राइस बहुत महंगा पड़ा। वो अराउंड 3000 का भैया ने बताया था, लेकिन मैंने बार्गेनिंग करके कम में ही लिया है। लेकिन सारे प्लांट से महंगा ही है वो प्लांट, गोल्डन साकुरा। उसके बाद ये वाला एक प्लांट है, ये रोमा वेरीगेटेड है। इसमें भी एक बारी देखिए ये फ्लावर आ चुका है। ये देखिए ये एक इसका देखिए कितना सुंदर लीफ है। इसका नाम है लाइट वायलेट और वेरीगेटेड लीफ है। ये एक वेरीगेटेड लीफ वाला जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है आरजे थीमा। ये थीमा का ही वैरायटी है, लेकिन इसका लीफ में वेरीगेशन अकॉर्डिंग टू थीमा ज़्यादा होता है और इसलिए इसका खूबसूरती अलग होता है। फिर एक ये वैरायटी देखिए, इसका एकदम वाइटिश लीफ होता है। ये भी अभी एकदम करंट लेटेस्ट है, हर जगह नहीं मिलेगा। इसका नाम है रेनबो डायमंड। तो ये जो रेयर वैरायटी और कॉस्टली प्लांट है, ये मुझे ऑर्किड नर्सरी से मिला है और उनका एड्रेस वगैरह सब आपने देखा ही होगा वीडियो में। उसके बाद ये जो प्लांट है, इसका नाम है गोल्डन बॉक्जस। ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसका नाम है गोल्डन पेड्रो बेम्बिनो। ये बहुत ही सुंदर फ्लावर आता है, इसका बड़ा बड़ा साइज़ का, और लीफ भी इसका गोल्डन कलर का होता है, बहुत ही सुंदर। जब ये बड़ा होगा तो मुझे आप देखिएगा बहुत सुंदर फ्लावर होता है। तो ये सारे प्लांट मैंने लिए हैं, टोटल अराउंड 30 प्लांट है और बहुत मज़ा आया यहाँ घूम के और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और छोटे प्लांट जो 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ के ये लोग ऑनलाइन बताते हैं, वो देसी वैरायटी के होते हैं। और जो भी थाई वैरायटी के अच्छे वैरायटी के प्लांट होते हैं,
उनका आपको कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा। और सिस्टम ये है कि जो नया वैरायटी लॉन्च होता है जिस समय वो महंगा रहता है, जब धीरे धीरे उसके बहुत सारे प्लांट रेडी हो जाते हैं फिर उसका कॉस्ट कम हो जाता है। जैसे कि अदरना वैरायटी जब लॉन्च हुआ था तो 2-2.5 हज़ार का था, अभी उसका यहाँ पे प्राइस हो गया है 200 से 300 रुपये में यहाँ पे लोकल मिल रहा है। ग्राफ्ट किया हुआ वाला भी मिल रहा है और रूटेड भी मिल रहा है। सेम इस तरह से देखिए, ये वाटरमेलन किस का भी रूटेड प्लांट है, ये ग्राफ्टेड नहीं है। तो इसी तरह से जब प्लांट तैयार होने लगते हैं ज़्यादा पैमाने पे तो वो सस्ते हो जाते हैं, और स्टार्टिंग में जब लॉन्च होता है तो वो महंगे रहते हैं, 2-3-10 हज़ार तक का प्लांट रहता है। फ्रेंड्स, आप लोग जो फ्लावर फ़ोटो या वीडियो में देखते हैं वो बिल्कुल भी अलग होता है यहाँ सामने से देखने पे, क्योंकि फ़ोटो वीडियो में फ्लावर का साइज़ पता नहीं चलता है। फ्लावर का साइज़ जब तक आप आँखों से नहीं देखेंगे, बहुत अलग अलग तरह का साइज़ होता है, अलग अलग तरह का वैरायटी होता है। दिल खुश हो जाएगा जब वो प्लांट बड़ा होता है और उसमें जब फ्लावर होते हैं, उसका फ्लावर का जो मैच्योर साइज़ होता है वो देखिएगा जब आप, तो आपके दिल खुश हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोगनविलिया के प्लांट है जो फूलों से भरे हुए रहते हैं, और उनका फ्लावर साइज़ इतना बड़ा बड़ा फ्लावर का साइज़ होता है, देख के एकदम दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। जैसे ये अभी छोटे पॉट में लगा है, इसका फ्लावर साइज़ देखिए एकदम छोटा सा है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, ये देखिए इसका फ्लावर साइज़ थोड़ा बड़ा है, और ये और भी बड़ा होगा जब इसका प्लांट बड़ा होगा। तो ये देखिए लास्ट में जो सबका फाइनल क्वेश्चन होता है, जो बहुत लोगों ने मेरे से सवाल किया कि कौन सा सेलर बेस्ट है, किससे हम बाई करें, तो आपको बता दूं कि प्राइस वाइज मुझे प्लांट लवर इन कोलकाता और प्लांट किंग इंडिया का जो प्राइस है वो आपको अदर नर्सरी से कम मिलेगा, और उनका बिहेवियर भी अच्छा है, और हॉर्टिकल्चर और वगैरह का थोड़ा प्राइस डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपको प्लांट रेयर वैरायटी चाहिए तो उसके लिए आप पैसे नहीं देखिए। हाँ, जो जनरल वैरायटी है वो सभी जगह 100 रुपया, 150, 200 का ही सब जगह सेम ही रेट मिलेगा, लेकिन जो रेयर वैरायटी है उसमें आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट लवर इन कोलकाता और प्लांट किंग इंडिया का प्राइस कम है, और यही कारण है कि मैं हमेशा इन्हीं दोनों से ही प्लांट ऑनलाइन भी बाई किया हूँ। और वीडियो में जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सबसे बड़ा नर्सरी जो है मुचीसा का, बोगनविलिया का खासकर, बड़ा तो बहुत सारा है लेकिन बोगनविलिया के लिए सबसे बड़ा नर्सरी है दिलवार नर्सरी करके नाम है उनका, और वो सबसे बड़ा नर्सरी है। और उन्होंने बताया कि 1 लाख ऑलमोस्ट डेली प्लांट वो उनका निकलता है, तो उसी हिसाब से उनका प्रोडक्शन है ताकि 1-1 लाख एक दिन में प्लांट निकल सके। तो सबसे बड़ा नर्सरी उन्हीं का है, और बाकी जो नर्सरी है उनसे छोटे छोटे ही हैं, लेकिन वो भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा ही है। वैरायटी सारे नर्सरी के पास है, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा नर्सरी है उसी के पास वैरायटी है। वैरायटी सभी के पास है, वैरायटी में कमी नहीं है, सारे ही के पास 400-500 वैरायटी है बोगनविलिया का। और मुचीसा में खासकर मैं बता देता हूँ, हालांकि कोलकाता में बहुत सारा जगह है जहाँ पे बोगनविलिया से रिलेटेड लोग प्लांट को ऑनलाइन सेल करते हैं और प्रोडक्शन होता है बोगनविलिया का, लेकिन मुचीसा में 4-5 ही नर्सरी जो है मेन, जो सिर्फ बोगनविलिया पर काम करते हैं, और बाकी मुचीसा में जितने भी ऑलमोस्ट हजारों नर्सरी है, लेकिन वो सब अलग अलग वैरायटी में प्लांट का काम करते हैं। कोई बहुत बड़े प्लांट में काम करता है, कोई छोटे में, कोई सीजनल प्लांट में, कोई गुलाब में, कोई हिबिस्कस, ऐसे अलग अलग इंडोर प्लांट, तो अलग अलग तरह का जो प्लांट होता है तो उसी में काम करते हैं। बोगनविलिया के लिए 3-4 नर्सरी का जो मैंने नाम बताया है मुचीसा के, उनसे आप संपर्क करिएगा तो ऑलमोस्ट आपको सारा वैरायटी मिल जाएगा। अभी अगर जैसे कोई नया वैरायटी लॉन्च होता है तो
तो जितने भी नर्सरी वाले हैं मदर प्लांट के तौर पे 1000, 2000, 5000, 10,000 में सभी अपने अपने यहाँ लेकर के उसको आते हैं और एज ए मदर प्लांट उसको रखते हैं, उसको ग्रो करते हैं। और इन लोगों का प्रोसेस ऐसा होता है कि 4 से 5 महीने में ही प्लांट इतना बड़ा हो जाता है मदर प्लांट कि उसमें से सैकड़ों प्लांट वो ग्राफ्ट करते हैं। तो इसी तरह से करके जो भी रेयर वेराइटी है कुछ ही दिनों में इनके पास अवेलेबल हो जाता है। ये लोग कहीं से भी ले आते हैं और लाने के बाद उसका मदर प्लांट बना करके उसको ग्राफ्ट कर देते हैं। तो इसीलिए वैरायटी की कमी नहीं है। ये सबके पास एक मदर प्लांट का सेक्शन सभी नर्सरी वालों ने बना के रखा है। रेयर वैरायटी का वो ला के रखे हुए थे, मैंने देखा सभी ने रेयर वैरायटी को ला के रखा हुआ है उनको मदर प्लांट बनाने के लिए। और वो बताते हैं कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद ये सारे प्लांट हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे और काफ़ी कम रेंज में हो जाएंगे। अभी जैसे जो रेयर वैरायटी है वो काफ़ी महंगा अभी मिल रहा है, लेकिन जब उनके यहाँ सबके यहाँ मिलने लगेगा तो फिर प्राइस कम हो जाता है। तो ये सिस्टम है, यहाँ का स्टोरी है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं एक ही वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। और ये सारे प्लांट मैंने बाई किया, अभी मुझे घर भी जाना है तो घर जाके फिर से एक बार बताऊँगा। और जो कुछ आपको जानकारी चाहिए वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद।